अब हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल के बारे में समझ लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? अपने पास में थ्री जो लाइंस होती है, थ्री लाइंस की जो मिलकर जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को जैसे नाम दे देते हैं ए बी और सी है हमारे पास में। ये एक ट्राइंगल हो गया, थ्री लाइन से, इसमें पूरी एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास में। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन जो होगी हमारे पास में वो क्या होगी? एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर विथ थ्री लाइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। अब हम लोग ट्राइंगल तो हमने समझ लिया। अब हमारे पास में जो ट्राइंगल होता है वो एंगल की बेसिस पे भी थ्री टाइप्स का होता है और साइड के बेसिस पे भी थ्री टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले किसके बेस पे देख रहे हैं हम लोग देख लेते हैं एंगल के बेस पे। अगर हमारे पास में ट्राइंगल है कोई और एंगल, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, अगर इसमें तीनों के तीनों जो एंगल है वो क्या है? लेस देन, एंगल जो है हमारे पास में वो कितना है? लेस देन 90 है। तीनों के तीनों अगर क्या है? लेस देन 90 है। तो इस वाले ट्राइंगल को जो बोलेंगे हम लोग, इसको एक्यूट ट्राइंगल बोलेंगे। एक्यूट ट्राइंगल। दूसरे टाइप का जो ट्राइंगल होता है हमारे पास में, उस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? कोई भी एक एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल को हम लोग राइट ट्राइंगल कहेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के ट्राइंगल की। अगर मान लो कोई ट्राइंगल ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी एक एंगल जो हो वो क्या हो आपके पास में? ग्रेटर देन 90 हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल साइड के बेसिस पे। टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेस ऑफ साइड। साइड के बेस पे देख लेते हैं। साइड के बेस पे भी हमारे पास में तीन तरह के ट्राइंगल होता है। पहला वाला जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है? जैसे कोई भी हमारे पास में ट्राइंगल है, अगर तीनों के तीनों ट्राइंगल में, अगर तीनों की तीनों साइड क्या हो? सेम हो आपके पास में। जैसे ये ए बी और सी है आपके पास में, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो आपके पास में। ये तीनों, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर होगा। इस वाले ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरे टाइप का जो ट्राइंगल होता है साइड के बेस में, उसमें क्या होता है? हमारे पास में कोई भी दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास में। जैसे मान लो हमारे पास में ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया, ए बी और सी। और ये मान लो कोई भी एक, जैसे 7 सेंटीमीटर हो गया या फिर 6 सेंटीमीटर हो गया, कोई भी एक अलग हो, तो इस वाले ट्राइंगल को हम लोग आइसो स्केल ट्राइंगल बोलेंगे। आइसो स्केल ट्राइंगल। तीसरे तरफ का जो ट्राइंगल होता है हमारे पास में उसको स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है आपके पास में? जो तीनों साइड्स होती हैं आपके पास में
ये तीनों क्या होती है आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट होती है आपके पास में। ए बी सी तीनों क्या होगी आपके पास में, अलग अलग होगी, कोई भी एक नहीं से नहीं होगी। इसको स्केलर ट्राइंगल बोलते हैं आपके पास में। कॉन्ग्रुएंट, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। इस पूरे ट्राइंगल वाले चैप्टर में हम लोग कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं हमारे पास में, वो मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, जैसे अपने पास में दो सर्कल है, ये दो सर्कल हो गए, दोनों क्या होंगे, साइज में और शेप में बिल्कुल एक समान होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो ये दोनों जो सर्कल कहलाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। इसी तरह अपने पास में कोई दो स्क्वायर हो, ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे, शेप और साइज में एक दूसरे के बराबर होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बोलेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा हमारे पास। इसी तरह ट्राइंगल होंगे हमारे पास में, ये जो ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब ये इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास में, दोज फिगर which have same size and shape is called congruent figure। इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। इसी तरह हमारे पास में एक और होता है, वो सिमिलर फिगर होता है। सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर हम लोग किसको कहते हैं, जब हमारे पास में कोई भी दो स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लो ये सर्कल है और इससे बड़ा वाला सर्कल है, तो ये जो सर्कल होगा हमारे पास में, ये दोनों के दोनों क्या है, सर्कल है, तो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, इसका मतलब इसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास में एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में ये है, ये दोनों अगर साइड में क्या हो, समान हो, अगर शेप दोनों की एक जैसी है, तो इसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। इसी तरह हम लोग क्यूब के अंदर एक हमारे पास छोटा क्यूब हो, एक बड़ा क्यूब हो, तो इसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहिए तो क्या होगी, दोस फिगर which have same shape is called similar figure। इसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स देखते हैं हम लोग। ट्राइंगल जो होते हैं हम लोग उसको सीधा सिमिलर नहीं बोल सकते, उन पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, उसी के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर हैं। सिमिलरिटी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, या तो उनके एंगल तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, या फिर साइड तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या साइड एंगल साइड, या तो मान लो कोई भी दो साइड और उनके बीच का एक एंगल जो अपने पास में, ये या तो एंगल इक्वल होना चाहिए, या साइड जो होती है अपने पास में वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए। जितनी भी साइड है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। किस तरह, हम लोग सबसे पहले एंगल जो प्रॉपर्टी होती है उसको ए और ए प्रॉपर्टी से डिनोट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहले कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल है हमारे पास में, दोनों अलग अलग शेप्स के हैं। ये मान लो अपने पास में 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे 110 और तो कितना बचेगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये हमारे पास में 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री है। ये ट्राइंगल ए बी सी है और इसी तरह ये पी क्यू और
आर ट्राइंगल है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये देखो आपके पास में फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी होती है ए प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या होता है, तीनों जो एंगल है आपके पास में, जैसे एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए जो एंगल क्यू के इक्वल है आपके पास में, एंगल बी है जो आपके पास में एंगल पी के इक्वल है, और इस तरह एंगल सी है जो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है आपके पास में। इसमें तीनों एंगल आपके पास में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है हमारे पास में, ये क्या है, सिमिलर है। और प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर है आपके पास। सिमिलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं सिमिलरिटी के लिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में वो है साइड साइड साइड। अब आपके पास में साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखो। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनली होते हैं। प्रोपोर्शनली का मीनिंग इनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। किस तरह, अगर आपके पास में मान लो यहाँ पर एक कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हो गया, इसके साथ में ही कोई एक और ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ये पी क्यू और आर ट्राइंगल हो गया। अगर मान लो ये वाली साइड आपके पास में 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपके पास में 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड 5 और ये वाली 10। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो साइड्स है वो कहीं पे भी इक्वल नहीं है, लेकिन आप ये देखोगे जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका जो रेशियो है वो दूसरी वाली साइड के इक्वल होगा, और इसी तरह ये तीसरी वाली साइड के भी इक्वल होगा। किस तरह, हम लोग देखते हैं, जैसे कोई साइड है ए बी, इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड है जो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जैसे पी और क्यू इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी और आर इज इक्वल टू, इसी तरह बी सी जो होगी क्यू आर के इक्वल होगी। अब आप यहाँ पे देखो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे ए बी की वैल्यू 3 है, इसी तरह पी क्यू की वैल्यू 6 है, ए सी की वैल्यू जो है 4 है, इसी तरह पी आर की वैल्यू 8 है, और बी सी की वैल्यू 5 है, और क्यू आर की वैल्यू 10 है आपके पास। इन सबको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 1/2 1/2 और 1/2। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा आपके पास में, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। कौन से वाले रूल से, ये होगा आपके पास में एस प्रॉपर्टी से। इस तरह आप दो ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकते हो। इसी तरह अपने पास में एक और प्रॉपर्टी बची है, वो है अपने पास में साइड एंगल साइड। में शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइड एंगल साइड। आपके पास में यहाँ पे जैसे मान लो दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ये एक ट्राइंगल है आपके पास में और ये एक और ट्राइंगल है। पहला वाला ट्राइंगल आपके पास में ए बी और सी है, ये पी क्यू आर है आपके पास में। अगर मान लो ये वाली दोनों जो एंगल है ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। ये वाली साइड जो होगी ये भी, ये 2 सेंटीमीटर हो, और पी क्यू वाली साइड क्या हो आपके पास में 4 सेंटीमीटर हो। इसी तरह ए सी वाली साइड 6 सेंटीमीटर हो, और पी आर वाली साइड कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास में दो तो एक तो ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, दोनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड जो है आपके पास में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कोरोस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या है आपके पास में, प्रोपोर्शनली इक्वल है। मतलब इनका रेशियो जो है इक्वल है। देखो जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हम देखते हैं इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह ए सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और पी आर की कितनी है आपके पास में, 12 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और एंगल ए जो होगा आपके पास में इक्वल होगा किसके, एंगल पी के। तो अपने पास में ट्राइंगल ए बी और सी
इक्वल होगा, मतलब सिमिलर होगा आपके पास में, सिमिलर किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस। हम लोग इस तरह किसी भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब हम एरिया के लिए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो एरिया के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दोनों सिमिलर है। हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी लगती है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसका मीनिंग ये होता है अपने पास में कि ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया, दोनों का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कोरोस्पॉन्डिंग साइड के, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास में बात कर लेते, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो जो होगा इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ए बी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड वापस ए सी अपॉन ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसका स्क्वायर। ये जो होता है आपके पास में ये इक्वल होता है। क्या डेफिनेशन बनती है हमारे पास में कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके एरिया का रेशियो जो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। आप कोई सी भी साइड ले सकते हो जो इसके बराबर होगा। बीपीटी थ्योरम, एक और थ्योरम है हमारे पास में बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम बोलते हैं। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग इन अदर टू साइड देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है आपके पास में ए बी एंड सी। आप क्या करते हो, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हो जो इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो दोनों अदर जो दोनों साइड है उसको इंटरसेक्ट करती है। इसके पैरेलल में आप क्या कर रहे हो, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किया आप लोगों ने, और ये मान लो डी और ई लाइन है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करेगी दोनों साइड को वो क्या होगा, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। अगर आपके पास में डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो क्या होगा आपके पास में ए डी और डी बी जो होगा वो क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। मतलब ये सेम रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करेगी, दोनों जो साइड्स है आपके पास में ये इसके सेम डिवाइड करेगी। फिर से समझा देता हूं मैं आपको, अगर आपके पास में कोई भी एक ट्राइंगल है और आप एक साइड के पैरेलल में एक और लाइन की ड्रॉ कर रहे हो जो दोनों साइड, अदर जो दोनों साइड है, इसके अलावा जो दोनों साइड है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये लाइन होगी आपके पास में ये अदर दोनों साइड को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। ये होता है आपके पास में थेल्स थ्योरम। एक और थ्योरम रह गई है इस चैप्टर के अंदर, लास्ट देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है अपने पास में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखा है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज, जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर के और बेस के भी, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है जो हाइपोटेनियस होता है। इसी तरह आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो,
ये जो पूरी पूरी थ्योरम आप इसको रिवर्स कर सकते हो। कोई भी हाइपोटेनियस, कोई भी एक साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक साइड का स्क्वायर अगर दोनों अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसका जो टोपोलॉजी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए साइड में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, अगर किसी की साइड के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा।